आज हम जानेंगे महात्मा गांधी के इतिहास और उनके जीवनी के बारे में। महात्मा गांधी जो हर धर्म को समान आदर और भाव देते थे, वह भारत को स्वच्छ भारत बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी हमेशा शाकाहारी भोजन ही किया करते थे। कई बार उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए लंबे उपवास भी रखे। महात्मा गांधी का सपना भारत को ग्राम स्वराज बनाना था। अगर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज का सपना अगर साकार हुआ होता तो गांवों की ये दुर्दशा ना हुई होती। वह हमेशा गायों को माता मानते थे और कहते थे अगर दुनिया गायों की पूजा ना भी करे तब पर भी मैं गाय की पूजा करता रहूँगा। वे स्वच्छता के प्रति बहुत ही सजग रहते थे और उनका सपना था भारत को स्वच्छ भारत बनाने का। एक बार एक अंग्रेज ने पूछा अगर आपको भारत के बड़े लाट साहब आ जाए तो आप भारत में क्या करेंगे? तब महात्मा गांधी का उत्तर आया कि जो राजभवन के पास गंदी बस्ती है मैं उन्हें साफ करूंगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म संपन्न वैश्य परिवार के घर में हुआ था। उनकी शादी जब वह 13 वर्ष की थे तभी कस्तूरबा माखन जी के साथ उनकी शादी कर दी गई। 1888 में वह लंदन यूनिवर्सिटी वकालत की पढ़ाई के लिए चले गए। जब 1891 में जब वह इंडिया वापस लौटे तो उनकी माता का निधन का सूचना मिला। उस सूचने से वह बहुत ही दुखी थे। वह पेशे से वकील थे तो उन्होंने वकालत की काम शुरू कर दिए, लेकिन उनकी वकालत की काम उतना अच्छा नहीं चला, जिसके बाद उनको 1 साल के करार पर दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने भारतीय मूल के नागरिकों को उनके नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किए और उनकी राजनीतिक भी क्षमता उभर कर सामने आई। 1905 में जुलू युद्ध में भारतीय सैनिकों की भर्ती के लिए उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को प्रेरित भी किया। जब अपने राजनीतिक गुरु बालकृष्ण गोखले के कहने पर 1915 ईस्वी में जब वह वापस इंडिया आए तो उसके बाद उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, उसके बाद 1924 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस की बागडोर संभाली और 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक सत्याग्रह जैसे बड़े आंदोलन किए। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिनमें से उनका प्रमुख था। उनका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था। उन्होंने भारत आज़ादी के लिए बहुत सारे संघर्ष किए। भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भारत विभाजन के बाद 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की पेशकश को स्वीकार कर लिया गया, जिनकी सूचना उन्हें पहले से पता ही नहीं था और ना ही दी गई, जिससे वह बहुत ही दुखी थे। उन्होंने कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर भारत के राजनीति की भद्दी उठापटक में लग गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं था। कांग्रेस की मुख्य लक्ष्य था भारत को आज़ादी दिलाना और भारत को आज़ादी मिल गई है, अब इसे कांग्रेस पार्टी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो न सका और महात्मा गांधी के विचारों को नज़रअंदाज कर दिया गया। वह हमेशा कहते थे अपने धर्म और संस्कृति के बारे में अगर जानना है तो रामायण और गीता जैसे धर्म ग्रंथों से अच्छा कोई पुस्तक ही नहीं हो सकता। महात्मा गांधी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और पितृभक्त श्रवण कुमार जैसे इत्यादि नाटकों से बहुत ही प्रभावित थे। वे हमेशा कहा करते थे कि राजा हरिश्चंद्र के जैसे सभी लोग सत्यवादी क्यों नहीं होते। वह अहिंसा के पुजारी थे और हमेशा अहिंसा का ही रास्ता चुनते थे, लेकिन उनके जीवन में कई बहुत सारी खामियां भी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी।